जाएगी और क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? देखिए, आज 13 तारीख को व्यापार 13 मार्च को सहारनपुर की धरती से शुरू हो रही है और ये पूरे प्रदेश के हर एक जिले कस्बे में जाने वाली है और इसका समापन 8 मई को लखनऊ में होगा। सर, अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें जो आप बता रहे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया वाला वो है कहीं इसके लिए तो बढ़ावा तो नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग को? नहीं, इसके लिए तो समय समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि हमारा स्थानीय बाजार को सब लोग बढ़ावा दें। लोकल फॉर ब्रोकर के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है और केंद्र भी इसके लिए रेगुलेटरी एक्ट बना रही है। तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं इनके और ऑनलाइन कंपनियों की एक खास बात बता दें, ये जिन जिन देशों में गई है वहाँ के देश के कानून के तोड़ने के मुकदमे उन पे चल रहे हैं और भारत में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए सरकार की संज्ञान में ये है, हम सब लोगों ने उनको प्रतिवेदन किया है, कुछ पॉइंट पे दिए हैं जिस पे वो सीध ही एक रेगुलेटरी एक्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए, सरकार ओडीओपी को लेकर चल रही है, कितना फायदा व्यापारियों को हो रहा है, क्या इसकी योजना? देखिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा इस प्रदेश के विकास को लेके है और वाकई उनके बड़े सराहनीय कार्य हैं, लेकिन जैसा व्यापार मंडल उनको आगाह करता रहा कि मुख्यमंत्री के स्तर से तो प्रयास सही है, लेकिन धरातल पे लाने वाले वो लाल फीताशाही अधिकारी हैं। कितने % वो आ रही है, वो कहीं भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़े, इसके लिए भी हम सब लोग सरकार को आगाने का काम करेंगे कि योजना अच्छी है, हमारे निवेशक आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो हो, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों पे उनको अपनी कमांड रखनी चाहिए। सरकार में क्या फर्क लगता है? इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने व्यापारियों के लिए कदम उठाए, अब की सरकार भी कदम उठा रही है। देखिए, सरकार की सोच इस प्रकार की है कि व्यापारी अधिकारियों के पास न जाए और उसका काम बगैर भ्रष्टाचार के हो। सरकार की सोच अच्छी है। पहली बार सरकार ने इतनी भारी मात्रा में अपने औद्योगिक को, निवेशकों को यहाँ बुलाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम फिर कहेंगे कि कहीं वो उनकी योजना लाल फीताशाही लाइसेंस और उसके, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लिकेशन। अब हम तो कहते हैं कि फूड का लाइसेंस आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, हम बार बार रिन्यूअल कराने क्यों जाएं? अगर हम मिलावट करते हैं तो सरकार को किसी भी समय हमारे लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार है। तो जब अधिकार है तो फूड का लाइसेंस समेत जितने भी लाइसेंस हैं वो सब आजीवन होने चाहिए। ये व्यापार मंडल की मांग है। जब हम कानूनों का सरलीकरण देंगे तभी उनकी जो OTP स्कीम है और जो निवेशक हैं तभी यहाँ पे सक्सेस होगा। व्यापार मंडल अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपनी 58 दिन की यात्रा पूरे प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज हम ये सहारनपुर की धरती से कर रहे हैं और ये यात्रा हर जिले में एक दिन जाएगी और 8 मई का इसका समापन लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। ये अनवरत यात्रा चलने वाली है और इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के रूप में हम व्यापार मंडल के संदेश को लेकर के आम व्यापारियों तक पहुंचने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ी समस्या भी व्यापारियों की है, एक जनपद से दूसरे जनपद में माल भेजना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। सरकार जो है ट्रिब्यूनल बना रही है, अभी तक नहीं बना पाई, क्यों देरी हो रही है? नहीं, GST के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पे GST बनाने आने के बाद में ऐसी कोई असुविधा नहीं करते दूसरे राज्य को, उसके लिए सरकार ट्रिब्यूनल बना रही है। हाँ, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना रही है। देखिए, ये व्यापारी की भी समस्या है और इसके लिए एक आम राय बनाने की बात चल रही है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी देरी लग रही है और इसकी भी मांग कहीं ना कहीं व्यापारी ने की थी, क्योंकि सब रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और जो रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, हम उसको माल बेचते हैं। अगर वो बेईमानी करती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी अपना दायित्व करे। इसीलिए इन सब चीज़ों को लेकर के हमने सरकार के साथ वार्ता की है और सरकार के साथ मिलकर जल्दी इसमें कोई निर्णय हो। मिलावट की जो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ व्यापारी जो है मिलावट पूरी करते हैं, जिससे परेशानी भी पैदा होती है, बीमारी भी होती है, उसके लिए व्यापार मंडल क्या कदम उठा रहे हैं, क्या? देखिए, मिलावट के हम बिल्कुल घोर विरोधी हैं और घटतौली और मिलावट किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इस वजह से कि हम एक चीज़ के दुकानदार हैं लेकिन 99 चीज़ के उपभोक्ता हम स्वयं हैं, यानी मेरे बच्चे स्वयं खा रहे हैं। इसलिए मिलावट व्यापार मंडल उसका पुरजोर विरोध करती है। ऐसा व्यापार करने वाले व्यापारियों का हम व्यापारी मानते ही नहीं हैं और हम उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। इसके लिए क्या उपाय करता है व्यापार मंडल? देखिए, व्यापार मंडल इसके लिए बिल्कुल उपाय हुआ है।
इसके लिए हम सब लोगों ने समय समय पे जन जागरण भी किया है, बहिष्कार भी किया है। और इसके मिलावट के नाम पे व्यापार मंडल ने कभी किसी व्यापारी का समर्थन में नहीं गए हैं। हम जीएसटी के उत्पीड़न के विरोध में जा सकते हैं, सभी में जा सकते हैं, लेकिन मिलावट के विरोध में हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अगर मिलावट के नाम पे फूड अधिकारी उसका भी उत्पीड़न करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल उस व्यापारी का। स्वाभिमान यात्रा जो है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक चलेगी, कितने जनपदों में जाएगी और क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? देखिए, व्यापार आज 13 तारीख को व्यापार 13 मार्च को सहारनपुर की धरती से शुरू हो रही है और ये पूरे प्रदेश के हर एक जिले कस्बे में जाने वाली है और इसका समापन 8 मई को लखनऊ